Hello everyone, good afternoon. गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज हमारा एक लाइव सेशन होगा जहाँ पे मैं आप लोगों को एक ट्रेडिशनल ब्राइडल मेकअप सिखाऊंगा बहुत सारे क्रिएटिव टेक्निक के साथ। गुड आफ्टरनून निशा जी। एक लाइट पीछे का भी बंद कर दो और इधर से। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आज का लाइव सेशन आप लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने वाले आज, और आपको अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप के ग्रुप में सब जगह पर शेयर कर सकते हो आप लोग। ये दिखाओ हम लोगों को, ये पेज पे लाइव है। सो अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन हो लाइव स्टार्ट करने से पहले, हमारे मेकअप स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। और ये लाइव में हम आपको एक ऐसा मेकअप सिखाने वाले हैं जो आपके क्लाइंट्स के ऊपर आपको बहुत सारी बार मतलब डिफिकल्टी आती है। ऐसे आज हम सबको पता है कि हम लोग सब लोग मेकअप करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ मेकअप में कहीं ना कुछ कमी रह जाती है। लो सो हम जल्दी से जल्दी लाइव स्टार्ट करेंगे। ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट है, थोड़ा सा लेट हो चुके हैं हम लोग। सब हमारे मॉडल को बुला लेंगे अभी और जल्दी से जल्दी मेकअप स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग काफी लेट हो चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग 40 मिनट्स लेट है। चेयर पकड़ो वहां से पहले। दीपिका शाह, हेलो दीपिका जी। थोड़ा सा आगे दो, नीचे कर दो। मोसरनाथ, हेलो। सो आप जल्दी से जल्दी अपना ये लाइव सेशन शेयर करिए, तो हम लोग जल्दी से जल्दी मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो आज हम जो मेकअप करने वाले एक थोड़ा सा ड्यूई मेकअप करेंगे, क्योंकि आजकल के क्लाइंट्स की डिमांड होती है, उनको बहुत ज़्यादा सटल मेकअप चाहिए, बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए। सो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मेकअप करेंगे आज। सो सबसे पहले हम लोग फेस को प्रैपिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो हम लोग फेस को क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप्स, वेट टिश्यूज।
वेट टिश्यू से फेस को क्लीन करेंगे। सो आई ऑलवेज प्रीफर कि जब भी आप वेट वाइप्स यूज करते हो आपको बेबी वाइप्स यूज करने हैं। So now we'll start with the makeup. तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हमने फेस को अच्छे से क्लीन कर दिया विद द हेल्प ऑफ वेट वाइप्स। तो अब हम यूज करेंगे यहाँ पे टोनर। सो अकॉर्डिंग टू स्किन अगर आप चेक करोगे तो मेरी मॉडल की स्किन थोड़ा सा ड्राई है, मतलब नॉर्मल स्किन है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है, बहुत ड्राई भी नहीं है, बट थोड़ा सा टेक्सचर ड्राई लग रहा है मुझे। सो मैं यूज करूंगा यहाँ पे प्रो इफेक्ट्स का स्किन फूड। ये टोनर का काम करेगा और आपकी स्किन को एक बहुत अच्छा मॉइस्चर भी देगा। तो जब भी आप स्प्रे करते हो तो ऑलवेज आपको ध्यान रखना है, पहले आपको फर्स्ट पंप ऑलवेज बाहर करना है, फिर फेस के ऊपर करना है आपको। सो हम लोग ने यूज किया प्रो इफेक्ट्स का स्किन फूड। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आता है, ड्राई स्किन के लिए अलग से आता है, ऑयली स्किन के लिए अलग से आता है। सो अकॉर्डिंग टू स्किन आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। Okay. After toner, we use moisturizer. So I prefer always moisturizer आपका एक बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए और always according to skin आपको moisturizer यूज करना है। So मैं normally prefer करता हूँ always moisturizer from Clinique। सो मॉइस्चराइजर फ्रॉम क्लिनिक एक ऐसा मॉइस्चराइजर जो आप किसी भी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। तो उसमें भी अलग अलग मॉइस्चर आते हैं, ड्राई स्किन के लिए, एक ऑयली स्किन के लिए। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ऑलवेज एप्लीकेशन के लिए आपको एक ब्रश यूज करना है, हाथ से कभी भी मॉइस्चर नहीं लगाना है आपको, ऑलवेज हाइजीन मेंटेन करना है थोड़ा सा। सो विद द हेल्प ऑफ ब्रश मैं यहाँ पे मॉइस्चर का एप्लीकेशन करूंगा। फिलहाल हम लोग नेक के ऊपर नहीं लगा रहे, बट जब भी आप क्लाइंट्स को करते हैं तो ऑलवेज आपको जो स्टेप आप फेस पे कर रहे हो वही सारे के सारे स्टेप्स आपको नेक पे फॉलो करने हैं।
मॉइस्चर का क्वांटिटी बहुत मैटर करता है। अभी कभी कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मॉइस्चर लगा देते हो, सो आपका जो बेस होता है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं मिलता है। सो बहुत कम क्वांटिटी भी नहीं लगाना है और बहुत ज़्यादा भी क्वांटिटी नहीं लगाना है। बहुत बार स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मॉइस्चर लगाया, हम लोग ने मेकअप बहुत अच्छे से किया, सब प्रोडक्ट्स भी अच्छे यूज़ किए, हाथ में रखो। सो मॉइस्चराइजर में ऐसा होता है कि अगर आपने ज़्यादा लगा दिया तो बेस जो होता है वो निकल जाता है आपका। सो ऑलवेज मॉइस्चर का क्वांटिटी आपको बहुत अच्छे से लगाना है और प्रॉपर ड्राई करने देना है। सर मॉइस्चराइजर देखने के लिए यस, क्या हुआ? मॉइस्चर हम लोग ने यूज़ किया फ्रॉम क्लिनिक। क्लिनिक में 2 मॉइस्चर आते हैं, ये वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर है और एक मॉइस्चराइजर आता है जो क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है। सो ऑलवेज यू प्रीफर अकॉर्डिंग टू स्किन आपको मॉइस्चर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर। ओके। अब देख रहे हो हम लोग मॉइस्चर को प्रॉपर सेट होने के लिए टाइम दे रहे हैं। सो आफ्टर मॉइस्चराइजर वी यूज प्राइमर। सो प्राइमर की जगह पे मैं यूज करूंगा यहाँ पे मेकअप सीरम फ्रॉम SJ4 का मेकअप सीरम है ये आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग देने का काम करता है। और जब भी ट्रेडिशनल ब्राइट करते हैं हम लोग, सो आई ऑलवेज प्रीफर कि आपको प्राइमर स्किप करके मैजिक ड्रॉप यूज करना है। सो इससे आपके मेकअप में अच्छा खासा लॉन्ग लास्टिंग मिलता है। सो आई एम यूजिंग मैजिक ड्रॉप फ्रॉम SJ4। इसका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बट जब भी आप एप्लीकेशन करते हो तो आपको ध्यान रखना है, स्पेशली जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्वेट आता है वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का एप्लीकेशन प्रॉपर करना है। जैसे कि हेयरलाइन हो गया, अंडर आइज हो गया, नोज कॉर्नर, लिप कॉर्नर्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन आपका ऑलवेज यहाँ पे होगा, देन आप उसको पूरे फेस के ऊपर स्प्रेड आउट कर दोगे। बस एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। जब भी मैजिक ड्रॉप लगाते हो सो ऑलवेज उसको थोड़ा सा ड्राई होने दो और फिर आप बेस का स्टार्ट करो। उसके पहले डायरेक्टली आप बेस स्टार्ट मत कर दो, थोड़ा सा उससे सेटल होने दो, देन स्टार्ट बेस। अगर आपको कहीं लग रहा है थोड़ा सा ऑयली टेक्सचर लग रहा है तो उसको आपको फिंगर से थोड़ा सा हल्के हाथ से ब्लेंड कर लेना है, क्योंकि अगर ऑयल का लेयर जो होगा वो ऊपर रहेगा तो वहां से मेकअप क्रैक भी हो सकता है या पैची हो सकता है। सो ऑलवेज ऑयल आपका प्रॉपर स्किन के साथ ब्लेंडेड होना चाहिए। नाउ विल स्टार्ट विद बेस। सो यहाँ पे मैं यूज करूंगा वन ऑफ माय फेवरेट बेस जो मैं अपने हर एक क्लाइंट्स को यूज करता हूँ। ये है हुडा ब्यूटी के कंसीलर फ्रॉम हुडा ब्यूटी, वन ऑफ माय फेवरेट कंसीलर। और ये एक ऐसा कंसीलर है जो आपको बहुत अच्छा कवरेज देता है, बहुत ही अच्छा कवरेज देता है। शेड मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ बकलावा शेड। ये शेड का नाम है बकलावा। तो आप देखना इसी का एप्लीकेशन करने के बाद हमारा बेस कितना अच्छा हो जाता है। तो ये जो शेड है ये ऐसे करेक्टर हम लोग यूज कर रहे हैं और हमारी मॉडल की स्किन से थोड़ा सा डार्कर शेड है, एक शेड डार्क है, तो जिससे हम लोगों को कवरेज बहुत अच्छा मिलता है। अभी इसमें आप देखोगे तो ना तो ऑरेंज कलर है, ना तो रेड कलर है, ना तो पिच कलर है, सिर्फ स्किन टोन ही है, बट एक शेड डार्क है। तो इसका प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप पूरे फेस के ऊपर लगाते हो तो आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलता है।
तो आप लोग देखिए गाइस, मेकअप और शेयर करिए अपने फ्रेंडों के साथ। जो क्वेश्चन है आप सर से पूछ सकते हैं। आपको जो इंक्वायरी करना है मेकअप में आप कर सकते। सो आप देख रहे हो उन्होंने पूरे फेस के ऊपर करेक्टर का एप्लीकेशन कर दिया विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश। सो ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे फ्रॉम मैकेजिमिया। उसमें से ब्यूटी ब्लेंडर का पाउच लेके पिंक कलर का लेता हूँ। सो आप लोगों में से कितने लोगों ने ये कंसीलर्स यूज किया और आप कौन से कंसीलर्स यूज करते हो, आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप कौन से कंसीलर्स यूज करते हो। कंसीलर शेड कौन सा है सर? कंसीलर का जो हमारा शेड है वो है बकलावा शेड। हुडा ब्यूटी का कंसीलर्स है, शेड का नाम है बकलावा। बकलावा फाउंडेशन आप लोगों ने सुना होगा, हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन आप लोग यूज करते रहोगे। सो सेम ये हुडा ब्यूटी के फाउंडेशन की जगह पे हुडा ब्यूटी के कंसीलर्स है, और जो शेड आप फाउंडेशन में लेते हो नंबर्स या नाम जो भी है सेम नाम कंसीलर्स में भी है। कंसीलर ब्रश जो मैंने यूज किया ये है फ्रॉम मैकेजिमिया का ब्रश है, ये फाउंडेशन ब्रश है। ब्रश का नंबर है MF106। सो यस, आप इसकी जगह पे फॉरवर्ड 52 भी यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको समझो थोड़ा सा बजट में जाना है तो आप ये भी यूज कर सकते हो। ये भी काफी अच्छे कंसीलर्स है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हम लोग यूज करते हैं। ये है, इसमें 2 नंबर्स आपके पास होना चाहिए, नंबर 3 एंड नंबर 7। ये टेंडर क्रीम है, इसका भी मैं थोड़ा सा रिजल्ट दिखा दूँ। हाँ, इसके ऊपर ही आप लगा के चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको यूज करना है तो आप यूज कर सकते हो नंबर 7 अकॉर्डिंग टू हर स्किन, नंबर 7 एज ए करेक्टर। तो अगर आप बकलावा शेड नहीं लगाते और सिर्फ ये लगाते तो भी आपको रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। सो ऑलवेज आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट्स की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। सो आप देख रहे हो इसका भी कवरेज काफी अच्छा है, इसका भी। लॉरियल का कंसीलर कैसा है? लॉरियल के कंसीलर्स अच्छे हैं, बट मैं कम प्रीफर करता हूँ, मुझे पर्सनली कम प्रीफर करता हूँ। अगर हाँ साइडस कर रहे हो आप या बेसिक मेकअप कर रहे हो तो ठीक है, बट एज ए प्रोफेशनल मैं यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जो कवरेज है वो थोड़ा सा कम है और हम लोगों को कवरेज थोड़ा सा हैवी चाहिए। हाँ, बट अगर आपको मिनिमम कवरेज चाहिए तो आप 100% यूज कर सकते हो। ये कौन से ब्रांड का है? हम लोग ने यूज किया हुडा ब्यूटी के कंसीलर्स यूज किया और उसके ऊपर हल्का सा हम लोगों ने फॉरएवर 52 के टेंडर क्रीम यूज किए। 2 शेड सर प्लीज। 2 शेड्स आप लोग नंबर 3 एंड नंबर 7, ये दोनों भी शेड्स आप लग सकते हो। परफेक्ट शेड है। नंबर 3 जो है वो हमारा फेयर टू मीडियम स्किन के ऊपर जाता है और नंबर 7 है वो थोड़ा सा मीडियम टू डार्क स्किन के ऊपर जाता है। सो उसको आप डायरेक्टली एज अ बेस भी यूज कर सकते हो या फिर आप एज अ कंसीलर भी यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, सो आप देख रहे हो बेस कितना अच्छा लग रहा है। सिर्फ हम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया, सिर्फ इतना सा ही किया है, लेकिन बेस बहुत अच्छा लग रहा है और एक फेस के ऊपर शाइन आ रहा है। सो आजकल के हमारे हर एक क्लाइंट्स को यही चाहिए कि फेस थोड़ा सा ड्यूई लगे और शाइन लगे। सो इसके लिए आपके पास जो कंसीलर्स होते हैं ऑलवेज हाई कवरेज कंसीलर्स होने चाहिए। नाउ जब भी आप कंसीलर लगाते हो, सो आई ऑलवेज प्रीफर कि कंसीलर को लॉक करना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग डायरेक्टली कंसीलर के ऊपर फाउंडेशन लगा देते हैं। तो आई प्रीफर कि कंसीलर को लॉक करने से डायरेक्टली फाउंडेशन लगाने से अच्छा पहले कंसीलर को पाउडर से लॉक कर दो। सो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम SJ4।
ये आपके ऐसे क्लोज रखना, ये आपके मेकअप को बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग देगा। सो जब भी आपको फाउंडेशन का एप्लीकेशन करना है, मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करना है, कंसीलर लगाया, उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर फ्रॉम SJ4। अब ये पाउडर जो है वो इटसेल्फ वाटरप्रूफ है, सो आपके मेकअप को बहुत अच्छा लॉन्ग लास्टिंग देगा। बट ध्यान रखना है, आपको क्वांटिटी बहुत कम लगाना है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं लगाना है। सो मैंने जब भी अंडर आइज में लगाया, आइज ओपन करवाया और बाकी फेस के पास मैंने आइज क्लोज कर दिया ताकि उसके पार्टिकल्स जो है छोटे छोटे वो हमारे क्लाइंट की आइज में ना जाए। स्पेशली नोज कॉर्नर अच्छे से पाउडर से लॉक करना है। तो यहाँ पे कितने लोग ये टेक्निक फॉलो करते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हो कि आप लोग कंसीलर लगाने के बाद पाउडर से लॉक करते हो क्या कि नहीं करते हो, या फिर आपको कुछ नया मिला सीखने के लिए। सो अगर आपको नया मिला है तो आपको ये वीडियो मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है ताकि आप लोगों को और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी। नो ओके यस, बहुत कम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि जब भी आप कंसीलर को लॉक करते हो तो बेनिफिट ये होता है कि बहुत बार हमने देखा, नोटिस किया हुआ है, आप डार्कर शेड का कंसीलर लगाते हो, नहीं करते। यस इट्स न्यू, थैंक यू सो मच। यस सो ऐसा होता है कि आप डार्कर शेड का कंसीलर लगाते हो तो वो कंसीलर फाउंडेशन के बाहर बस मिक्स होकर एक नया शेड बन जाता है। सो ऑलवेज आपको कंसीलर को ट्रांसलूसेंट पाउडर से लॉक करना है। बट अगर आपका ट्रांसलूसेंट पाउडर एक अच्छी क्वालिटी का नहीं है, कुछ कुछ पाउडर्स ऐसे होते हैं जो मेकअप को ड्राई कर देते हैं। सो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका पाउडर की क्वालिटी बहुत अच्छी हो ताकि आपका जो बेस है वो ड्राई ना हो। और पाउडर लगाने के लिए जो मैंने ब्रश यूज किया, ये है फ्रॉम ब्यूटीलिशियस का पाउडर ब्रश है, नंबर है 232। ये ब्यूटीलिशियस का स्पेशली ट्रांसलूसेंट पाउडर लगाने के लिए ब्रश है। ब्राइडल में भी कर सकते सर। यस यस, ये 100% ब्राइडल के लिए ही है। अगर आपकी ब्राइड्स है, स्पेशली क्या होता है ब्राइड का जब भी हम लोग मेकअप करते हैं, सो ब्राइड्स हमारा मेकअप करवाने के बाद फोटोशूट करने के लिए सनलाइट में चले जाते हैं, फोटोग्राफर उनको सनलाइट में लेके जाते हैं। और आजकल ऐसा हो गया कि ब्राइड्स बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं क्योंकि उनको फोटोशूट्स करना होता है। सो बहुत टाइम तक फोटोशूट चलता है, तो उसके बाद जब भी उनका मेन इवेंट स्टार्ट होता है तब तक मेकअप हमारा थोड़ा सा डल हो जाता है, सो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं रहता। सो अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेम रहे तो आपको ये टेक्निक फॉलो करनी है। पाउडर हम लोगों ने यूज किया फ्रॉम SJ4, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पाउडर है। ये बहुत अच्छा पाउडर है क्योंकि इसका जो शेड है वो बहुत अच्छा है, कलर जो है वो इतना अच्छा है कि हमारे इंडियन स्किन टोन के ऊपर काफी अच्छा जाता है। सो मैं ये मैक्सिमम यूज करता हूँ। SJ4 का ट्रांसलूसेंट पाउडर है। इसमें दो ही शेड्स आते हैं, एक फेयर टू मीडियम स्किन के लिए और एक डार्क स्किन के लिए, सिर्फ दो ही शेड्स आते हैं। सो जो फेयर टू मीडियम शेड है वो मैं प्रीफर करता हूँ हमारे मॉडल्स के ऊपर यूज करने के लिए या फिर हमारे क्लाइंट्स के ऊपर यूज करने के लिए। नाउ आफ्टर ट्रांसलूसेंट पाउडर ऑलवेज उसको हाइड्रेट करना बहुत जरूरी है। सो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रेटिंग स्प्रे फ्रॉम एम्ब्रोलिस। हाइड्रेटिंग स्प्रे फ्रॉम एम्ब्रोलिस। शार्लेट टिबर्नी के फाउंडेशन का शेड कौन सा लेना चाहिए? शेड्स के ऊपर हम लोग काम नहीं करते, हम लोग ऑलवेज प्रीफर करते हैं कि आपके क्लाइंट्स कैसे हैं उसके ऊपर डिपेंड्स करता है। आप नंबर्स के ऊपर मैं ऑलवेज बिलीव नहीं करता क्योंकि नंबर्स में ये होता है कि कौन सा नंबर लेना है कौन सा नंबर नहीं लेना है। कभी वो शेड का नंबर नहीं है, ब्रांड के पास अवेलेबल नहीं है स्टॉक में, तो आप क्या करोगे? सो बेटर है कि आप शेड्स पहचानना सीखो और शेड्स मिक्सिंग करना सीखो, तो आप मिक्स करके कोई भी शेड बना सकते हो। कभी कभी हम लोग कुछ क्लाइंट्स करते हैं, तभी हमारे पास बहुत ज्यादा फेयर क्लाइंट आएगा तो हमारे पास उतना फेयर फाउंडेशन नहीं होता है, सो फाउंडेशन हम लोग बना लेते हैं। डार्क स्किन आया तो डार्क शेड का फाउंडेशन हम लोग खुद बना लेते हैं। सो ये मिक्स एंड मैच आप लोगों को सीखना होता है। सो और कोई क्वेश्चंस आप लोगों को तो आप पूछ सकते हो। सो नाउ हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे फाउंडेशन।
मैं यूज करूंगा फाउंडेशन फ्रॉम मेकअप फॉरएवर। मेकअप फॉरएवर के एचडी फाउंडेशन से ये, इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये बहुत ज्यादा लाइट वेट फाउंडेशन से एक ट्रांसपेरेंट सा शाइन देता है मेकअप में, और क्लाइंट को बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज्यादा हैवी मेकअप किया हुआ है। तो दिस फ्रॉम मेकअप फॉरएवर, और शेड में यूज कर रहा हूं 2Y20। सो अगेन विद द हेल्प ऑफ फाउंडेशन ब्रश, मैं ब्रश यूज कर रहा हूँ फ्रॉम मैकेजिम। तो आपने देखा होगा हम लोग ने फर्स्ट जो ब्रश यूज किया था कंसीलर के लिए, फाउंडेशन के लिए मैंने ब्रश चेंज कर दिया। सेम ब्रश यूज नहीं करना है आपको। प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे एक्टिवेट करूंगा पहले, डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं करूंगा। ऑलवेज आपको फाउंडेशन लगाना स्टार्ट करना है नीचे से, यहाँ से जॉ लाइन से स्टार्ट करना है। टेडर क्रीम ऑयली स्किन पे यूज कर सकते सर? यस यस, आप 100% कोई भी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो, बस आपको उसको लॉकिंग करना ध्यान रखना है, और नीचे जो आप प्रैपिंग करते हो उस पर ध्यान रखना है। बाकी आप किसी भी स्किन के ऊपर टेंडर क्रीम यूज कर सकते हो। फाउंडेशन शेड कौन सा? 220 Y 2Y20। आई ऑलवेज प्रीफर फाउंडेशन जब भी आप लगाते हो सो इतना आराम से उसको लगाओ, प्रॉपरली एप्लीकेशन करो विद द हेल्प ऑफ ब्रश, फाउंडेशन को अच्छे से सेट करो। देन आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेना है, अगेन फाउंडेशन को सेट करना है। हम लोग देखते हैं बहुत बार हम लोग क्या मिस्टेक करते हैं, पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन लगा देते हैं और फिर ब्लेंडर से सेट करते हैं। सो उसकी वजह से आपका फाउंडेशन ड्राई हो जाता है और अच्छा सा ब्लेंड नहीं होता है। सो ऑलवेज ट्राई करो कि हाफ ऑफ फेस के ऊपर लगाओ और ब्लेंडर से सेट करो उसे। सो एनी क्वेश्चंस आप लोगों को कुछ भी पूछना तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे, और ये लाइव सेशन आप लोगों को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना है। सो अगेन मैंने हाफ फेस के ऊपर लगाया, सो विद द हेल्प ऑफ ब्यूटी ब्लेंडर मैं इसे सेट करूंगा। नाउ ऑन द फोरहेड, तो कभी भी आपको गलती नहीं करनी कि पूरे फेस के ऊपर फाउंडेशन लगा दो और फिर डायरेक्टली ब्लेंडर से सेट करना स्टार्ट कर दो। ये फाउंडेशन ऑल टाइप है सर? यस, ये फाउंडेशन आप किसी भी स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। ये एचडी फाउंडेशन है। जब भी आपके क्लाइंट्स एचडी मेकअप मांगते हैं तो आई प्रीफर कि एचडी मेकअप के लिए आपको प्रॉपर एचडी फाउंडेशन यूज करने चाहिए। तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा है। आप खुद देख सकते हो कि इसका लेयर कितना थिन है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा हैवी लेयर लगा दिया है। रिकॉर्ड का कलर फाउंडेशन अच्छा है। यस, आप यूज कर सकते हो, अच्छे है। देखो ब्रांड्स सब अच्छे ही होते हैं, कोई भी ब्रांड्स ऐसे अच्छे या बुरे नहीं होते। आपके बजट के ऊपर डिपेंड्स करता है, आपके क्लाइंट्स आप लोगों को कितना पे कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। नाइस, थैंक यू सो मच देवी सिंह। सर SJ4 पाउडर नहीं है तो दूसरा कौन सा पाउडर ले सकते हैं? SJ4 का अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप ल्योरामर्सी ले सकते हो, क्योंकि SJ4 का जो पाउडर है वो बहुत नियर बाय ल्योरामर्सी के पाउडर के जैसा है। मतलब ल्योरामर्सी का जो आप शेड यूज करते हो, जो क्वालिटी यूज करते हो, सिमिलर क्वालिटी आपको, क्वालिटी कलर सब कुछ आपको SJ4 में मिल रहा है। सो आई प्रीफर कि SJ4 यूज करना चाहिए, क्योंकि ल्योरामर्सी काफी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये आपके बजट पे भी आता है और ये काफी अच्छा है। सो आफ्टर फाउंडेशन को अच्छे से सेट किया, नाउ वी यूज हाइलाइटर। नेक पे चलेगा बस। सो नाउ मैं यूज करूंगा हाइलाइटर। सो हाइलाइटर कंसीलर मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम शेफोरा।
अगर आप हाइलाइटर इस तरीके से लगाते हो सो बहुत ही अनहाइजीन है। आपका एप्लीकेटर कभी भी स्किन को टच नहीं होना चाहिए। हम लोग देखते हैं बहुत सारे आर्टिस्ट यही करते हैं, डायरेक्टली इसी से एप्लीकेशन करते हैं। सो इससे अनहाइजीन है और आपके मेकअप के प्रोडक्ट्स भी खराब हो जाते हैं, लाइफ भी कम हो जाती है मेकअप की। सो ऑलवेज आपको क्या करना है, दो ऑप्शन है, आप स्पैचुला पे निकाल सकते हो या फिर आप अपने हैंड पे निकाल सकते हो, बट मैं प्रीफर करता हूँ हाथ पे निकालना ऐसो। बट जब भी आप इस तरीके से करते हो तो ध्यान रखना है कि आपके हाथ को आपको प्रॉपर क्लीन करके रखना है वेट वाइप से, और फिर आपको ये स्टेप करना है। सर फाउंडेशन के बाद मिस्ट लगाए फाउंडेशन? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। पाउडर के बाद आपको मिस्ट लगाना है, फाउंडेशन के बाद आपको मिस्ट की नीड नहीं है। फाउंडेशन ऑलरेडी लिक्विड है, सो उससे और मॉइस्चर देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपना मेकअप स्टार्ट कर सकते हो। शर्ट आता है मेकअप करने के बाद क्या करें सर? यस, जो हम लोग ने स्टेप दिखाया अगर आप वो फॉलो करोगे तो आपके क्लाइंट के फेस के ऊपर बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं आएगा। स्वेट आएगा बट मेकअप खराब नहीं होगा, क्योंकि जो स्वेटिंग आ रहा है उसे हम लोग रोक नहीं सकते, बट हाँ हम हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग दे सकते हैं। हम लोगों ने एक टेक्निक फॉलो किया था, शायद से जिसने आपकी ज्वाइन किया उनको बता देता हूँ। कंसीलर को हम लोगों ने विद हेल्प ऑफ ट्रांसल्यूशन पाउडर लॉक कर दिया, तो उससे अगर आपके क्लाइंट को स्वेटिंग आता है तो मेकअप खराब नहीं होता है। कभी कभी स्वेट की वजह से मेकअप में पैचेस हो जाते हैं। हाइलाइटर कंसीलर नेम? मैंने यूज किया फ्रॉम शेफोरा। अभी अगेन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे क्लाइंट्स हम लोगों को उतना पे नहीं करते, तो हम लोग इतने अच्छे ब्रांड्स क्यों यूज करें। तो आप देख रहे हो क्वांटिटी कितना जा रहा है, क्वांटिटी बहुत मिनिमम जा रहा है। सो आई प्रीफर कि ऑलवेज अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो, तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और उसी से आपके क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे। रिकॉर्ड के ग्रिप स्प्रे यूज कर सकते हैं सर? हाँ 100% कर सकते हो, बट अभी नहीं करना है आपको। स्प्रे तो लास्ट में, ग्रिप स्प्रे आप लोगों को यूज करना है लास्ट में, पूरा मेकअप खत्म होने के बाद। अभी तो हम लोग ने मेकअप स्टार्ट किया है तो बहुत टाइम है ग्रिप स्प्रे को। तो आप देख रहे हो फेस ऑटोमेटिकली हमारा कॉन्टूर भी हो गया। हम लोग ने अभी तक कॉन्टूर नहीं किया है, बट विदाउट कॉन्टूर हमारा एक कॉन्टूर का शेड दिख रहा है फेस के ऊपर, एक प्रॉपर कॉन्टूर दिख रहा है फेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका स्टेप्स प्रॉपर होना चाहिए, एप्लीकेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्लेसमेंट प्रॉपर होना चाहिए। नाउ वी यूज कॉन्टूर। मैं यूज करूंगा क्रीम कॉन्टूर। क्रीम कॉन्टूर फ्रॉम कैट von D। इस तरीके का कॉन्टूर पैलेट आता है, ये कॉन्टूर विद हाइलाइटर पैलेट है। सो बहुत मिनिमम क्वांटिटी। सो हमने जो पहले कॉन्टूर किया वही हमारा कॉन्टूर इतना अच्छा था कि अभी हम लोगों को कॉन्टूर में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज आपको बहुत हैवी कॉन्टूर करना पड़ता है, प्रॉपर ब्लेंड करना पड़ता है, बहुत सारा टाइम जाता है। नाइस टेक्निक सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सिद्धि। यस सर, आप सही बोले चंदना, थैंक यू। नाउ वी यूज ब्लशर। सो आई प्रिफर क्रीम ब्लशर, आई ऑलवेज यूज क्रीम ब्लशर। मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम O2O के क्रीम ब्लशर से। ये क्रीम बेस का फाउंडेशन अच्छा होता है सर लिक्विड का? दोनों भी अच्छे होते हैं, क्योंकि डिपेंड्स करता है आपके क्लाइंट की स्किन कैसी है।
फाउंडेशन ऑलवेज डिपेंड्स ऑन स्किन, क्लाइमेट, उसके ऊपर डिपेंड होता है. सो क्रीम या लिक्विड ऐसा नहीं होता है. Now I'm using liquid blusher from O2O. तो आप देख रहे हो मैं ब्लश जो है वो बहुत आगे तक लेके जा रहा हूँ, मतलब कि नोज तक लेके जा रहा हूँ और अंडर आइज तक लेके जा रहा हूँ. और ब्रश मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अगेन फ्रॉम ब्यूटीलिशियस. स्पेशली ये क्रीम ब्लशर के लिए ब्रश है विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर. उसे सेट करेंगे हम लोग. Now we use highlighter. सर ब्लश ज़्यादा लग जाए तो उसको कैसे? ब्लशर अगर ज्यादा लग गया तो आप उसको ट्रांसलूसेंट पाउडर से कम कर सकते हो, आप कॉम्पैक्ट से कम कर सकते हो. बट आई ऑलवेज प्रीफर कि जब भी ब्लशर लगाते हो आपको टेक्निकली लगाना है. मैं अभी जब भी ब्लशर लगाऊंगा तभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से लगाना है. क्रीम ब्लशर ज्यादा लगे तो इजीली कम हो जाता है, बट पाउडर ब्लशर ऑलवेज डिफिकल्ट होता है. तो मैं टेक्निक दिखाऊंगा आपको कि सर पाउडर आपका ब्लशर अकेडमी किधर? सर आपकी ये अकेडमी कहाँ पर है? मुझे आपके पास सीखना है. हमारा एकेडमी मुंबई में है, बोरीवली और घाटकोपर में. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है समीर सवला 41. मैं यहाँ पे पिन करके रख रहा हूँ, तो आप हमारे इंस्टा आईडी पे फॉलो कर सकते हो हमें. मैंने हमारा इंस्टा आईडी यहाँ पे पिन करके रखा है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हो. नहीं, हमारा ऑनलाइन क्लास नहीं होता है. हमारा जो भी क्लासेस होता है सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस होते हैं. ऑनलाइन क्लासेस हम लोग नहीं लेते. सो नाउ वी आर यूजिंग हाइलाइटर. सो आफ्टर क्रीम ब्लशर मैं यहाँ पे यूज करूंगा हाइलाइटर फ्रॉम डियोर. सर आप लाइफ टेक्निक बहुत अच्छा सिखाते हो. थैंक यू. सो आजकल आपके हर एक क्लाइंट्स को यही मेकअप चाहिए. किसी भी क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप या हैवी बेस नहीं चाहिए. उनकी डिमांड होती है कि बेस बहुत ज़्यादा सटल चाहिए. तो उसके लिए ऑलवेज टेक्निक्स आपको फॉलो करना जरूरी होता है. सर बोरीवली कहाँ पे है? आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, तो हमारी टीम आपको पूरा लोकेशंस वगैरह भेज देगी. तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. तो यहाँ पे हमारा बेस कंप्लीट हो गया. अब हम लोग बेस को लॉक करेंगे. सो कॉन्टूर, ब्लशर, हाइलाइटर सब कुछ हो गया अभी. नाउ वी लॉक विद द कॉम्पैक्ट. मैं यहाँ पे लॉक करने के लिए यूज करूंगा कॉम्पैक्ट पैलेट फ्रॉम आर ग्लास.
ये अगेन आपके बेस को लॉक करने का काम करेगा और साथ साथ में एक ट्रांसपेरेंट सा शाइन भी देगा। ऑयली स्किन के लिए बेस्ट फाउंडेशन कौन सा है सर? आप कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो, आप मैकेजिमा यूज कर सकते हो, आप हुडा ब्यूटी यूज कर सकते हो। देखो ऐसा नहीं है, बेस्ट फाउंडेशन तो हर एक फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो, आप हर एक अकॉर्डिंग टू स्किन फाउंडेशन इतना सारा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली एक ही चीज फॉलो करनी है आपको, प्रैपिंग के ऊपर फोकस करना है आपको, प्रॉपर प्रैपिंग करना है, तो आप कोई भी फाउंडेशन यूज कर सकते हो। नाउ वी यूज पाउडर कॉन्टूर, मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम शॉप ऑयल। अभी देखो जैसे कि किसी ने पूछा था कि ब्लश ज्यादा लग जाए क्या कॉन्टूर ज्यादा लग जाए, आपने प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे प्रोडक्ट को एक्टिवेट करो और बाकी के प्रोडक्ट को डस्ट आउट कर दो, देन एप्लीकेशन। सो कभी भी आपका क्वांटिटी ज्यादा नहीं होगा। अगर आप प्रॉपर टेक्निकली काम करोगे तो आपका प्रोडक्ट ज्यादा नहीं लगेगा, अदरवाइज वो पैच हो जाएगा। नाउ वी यूज ब्लश अप, मैं यूज करूंगा ब्लश फ्रॉम मैक। अब ये कितना डार्क शेड है, सो मैं ऑलवेज प्रोडक्ट को यहाँ पे एप्लीकेशन पिक करूंगा, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट को एक्टिवेट करूंगा और डस्ट आउट कर दूंगा, देन एप्लीकेशन। सो कभी भी आपका पैच नहीं होगा और क्वांटिटी ज्यादा नहीं लगेगी। फीस क्या है एडवांस क्लास की? कोर्स की इंक्वायरी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, तो आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। फीस के लिए भी सब कुछ डिटेल्स आपको हमारा वहाँ पे मिल जाएगा। बट अभी हमारा बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अगर आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर रहे हो तो हमारे कोर्स में आपको 55,000 के फ्री प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो आप हमें, ये मंथ का ऑफर है ये, क्योंकि ऑलवेज हमारा बर्थडे मंथ का ऑफर आता है, सो सितंबर मंथ का ऑफर रहता है ये। ब्लश नेम फ्रॉम मैक, मैंने यूज किया राइजन शेड। ना हम लोगों को बेस को अच्छे से और लॉक करना है, स्पेशली जो अंडर आइज में फाइन लाइंस आ जाती है उसे लॉक करना है। पाउडर तो जब भी आप बेस को लॉक करते हो, क्लाइंट्स को आपको बोलना है ऊपर दिखने के लिए, जो फाइन लाइंस है उसे विद हेल्प ऑफ ब्लेंडर रिमूव करो। सेम ब्लेंडर से पाउडर पफ लेंगे हम लोग और सेम ब्लेंडर से हम लोग ट्रांसल्यूशन पाउडर लेंगे। मैं ले रहा हूँ SJ4 विद हेल्प ऑफ सेम ब्यूटी ब्लेंडर और उसे लॉक कर दूंगा। ठीक है, सो इससे क्या होगा, आपके फाइन लाइंस जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे। 100% कम नहीं होते बट काफी हद तक कम हो जाते हैं। और साथ साथ में मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी बहुत अच्छा मिल जाता है। बट अगेन मैं यहाँ पे एक चीज बताऊंगा, पाउडर आपका कौन सी क्वालिटी का है उसके ऊपर मैटर करता है। एक अच्छे ब्रांड का पाउडर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आई प्रीफर कि ये ट्रांसल्यूशन पाउडर आपके वैनिटी में कंपलसरी होना चाहिए। SJ4 ट्रांसल्यूशन पाउडर आपके वैनिटी में कंपलसरी होना चाहिए, बहुत ही अच्छा पाउडर है। नाउ पाउडर को हम लोग ने स्प्रेड आउट कर दिया अच्छे से। विल स्टार्ट विद आई मेकअप, सो मैं यूज करूंगा आईब्रो डिफाइनर सबसे पहले। आईब्रो डिफाइनर ब्रश सही। सो विल स्टार्ट विद आईब्रो डिफाइनर। सबसे पहले हम लोग आईब्रोज को अच्छे से सेट करेंगे। कौन सा पाउडर अच्छा है, शेड नंबर? पाउडर हम लोग ने यूज किया फ्रॉम SJ4 और उनके दो ही शेड्स है, एक फेयर टू मीडियम स्किन के लिए और एक डार्क स्किन के लिए।
आप दोनों में से कोई भी शेड ले सकते हो, बट आई प्रीफर फेयर टू मीडियम वाला है, वो मैक्सिमम हमारा यूज होता है। डार्क पाउडर हमारा बहुत कम यूज होता है। ग्रिप प्राइमर क्या वर्क करता है सर? ग्रिप प्राइमर आपके मेकअप को ग्रिप देने का काम करता है, लॉन्ग लास्टिंग देने का काम करता है। उसके नाम में ही लिखा हुआ है ग्रिप, मतलब कि मेकअप को होल्ड करेगा वो। तो आप लोग जो क्वेश्चन है पूछ सकते हो, आप अपने फ्रेंड लोग को शेयर करो। तो आप देख सकते हो सर ने कितनी प्यारी मॉडल रेडी किया है। अगर आपको और लाइफ में आके देखना है सर का मेकअप, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करो और सर का इंक्वायरी लेने के लिए उनको टीम को कांटेक्ट करो। अगर मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो। यस, अब हेलो निशा जी, आप वापस एक बार रिक्वेस्ट भेजो, मैं एक्सेप्ट करता हूँ आपको। जितना आप यूज कर सकते हो। हमारा कांटेक्ट नंबर है 98192464। सो निशा जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो सर, हेलो, वेलकम टू निशा पढ़ारिया पेज। थैंक यू। थैंक यू सो मच। और काफी लोग बहुत वेट कर रहे थे कि सर का लाइव कब है। जब हमारा पोस्टपोन हुआ तो अरे सर का लाइव क्यों पोस्टपोन कर दिया। हाँ, तो हमारे काफी बहुत हाय मुस्कान, हाय सारिका, हाय अश्विनी, सब लोग ये बहुत लोग वेट कर रहे थे। और आज की मॉडल तो बहुत ही प्यारी है हमारी। सो गाइज, ये लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। और यस सना, आपने भी बहुत पूछा कि सर का लाइव कब है, तो काफी लोग सर पूछ रहे थे। तो थैंक यू सो मच हमारे व्यूअर्स को, हमारे स्टूडेंट्स को इतना अच्छा गाइडेंस देने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं सबको सॉरी भी बोलना चाहूंगा क्योंकि हम लोग ने और एक बार पहले लाइव रखा था और फिर कैंसिल कर दिया, थोड़ा बिजी शेड्यूल की वजह से। आज भी हम लोग थोड़ा सा लेट हो चुके। यस सर, थोड़े बिजी चल रहे हैं, तो इट्स ओके सर, वो तो चलता है। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो सर को काफी हेलो शीतल, सर ये शीतल जो कोलकाता में साथ में थी। अच्छा, हाय शीतल जी। यस यस, आपको भी सर का मेकअप बहुत पसंद है तो आज ध्यान से देखो मुस्कान, वरना सर सर्टिफिकेट्स नहीं देने वाले। आप सर्टिफिकेट आर्टिस्ट हो ना, स्टूडेंट हो, तो सर सर्टिफिकेट साइन नहीं करेंगे आपका, बराबर ना सर? यस यस। नहीं सर, ये सारे बच्चे रोज आते हैं, रोज हाँ। लाइव देखते हैं, सबका वेट भी करते हैं। और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो बहुत ही शांति से सीखेंगे। और सर ऑनेस्टली बताऊं तो काफी डीएम्स ऐसे हैं कि मैम आपके लाइव सेशन से हमें बहुत सारा सीखने मिला, हमारी सीजन बहुत अच्छे से जा रही है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि मैंने तो ये रखा, लेकिन विदाउट आर्टिस्ट सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं था। तो हमारे सारे आर्टिस्टों ने, समीर सर ने, सबने हमें जो मुझे हेल्प किया है, मुझे सपोर्ट किया है, उसके लिए थैंक यू सो मच सर। अरे ऐसा कुछ नहीं, ऑलवेज मैं बिलीव करता हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और रही जी बात स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स को ऑलवेज हम लोग ऑलवेज सपोर्ट करते हैं। क्योंकि बहुत जी सारे ऐसे होते हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते कहीं ना कहीं, या फिर ट्रैवलिंग नहीं कर सकते, या फिर ऑलरेडी सीखे हुए, तो ऐसा लगता है कि वापस से सीख सीख के कितना सीखेंगे। सो लाइव सेशन में उनको बेनिफिट ये होता है कि सब आर्टिस्ट का मिल रहा है, बहुत सारे आर्टिस्ट का मिल रहा है, और बहुत जी सारे टेक्निक्स उनको मिल रहे हैं सीखने के लिए। जी सर, यस सर। और सर का अभी अपकमिंग क्लास आ रहा है। ऑनेस्टली जो यहाँ के व्यूअर्स है जिसको डीपली नॉलेज चाहिए, तो वो सर के क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत ही जल्दी सर कुछ मास्टर क्लास भी प्लान कर रहे हैं, तो वो भी मैं अपडेट कर दूंगी।
तो सर हम अपडेट करते रहेंगे और सर के क्लासेस और अभी बहुत है चालू है। सितंबर बैच तो चालू है, अक्टूबर बैच भी सर ने अनाउंस कर चुके हैं, तो वो भी मैं अपनी स्टोरी पे डाल दूंगी। सर की आईडी ऑलरेडी नीचे मेंशन की हुई है, तो वो फॉलो कीजिए। तो बाकी सब भी आपको सीखने मिलेंगे सर के टिप्स एंड टेक्निक उनकी आईडी से भी। यस, सो थैंक यू आज सो कौन मच। ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर करेगा मुझे वो डीएम करे। मेरे अगर 50-60 तक अगर मेरे चले गए व्यूअर्स, तो उस को मैं अपनी तरफ से कुछ दे दूंगी। राइट सर, देना चाहिए ना मुझे कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए स्टूडेंट्स को ऑलवेज कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, तो वो लोग एक एनर्जी आ जाती है उन लोगों में। यस, तो जितने जितना लाइव शेयर किया वो मुझे स्क्रीनशॉट भेजे डीएम में। मैं आज कुछ अच्छा सा ये करने वाली हूँ। ये 1-2 दिन आपके लिए वो भी है कि आप कुछ जीत सकते हो, तो मैं आपको आपका जहां पर भी है आपको कुरियर आ जाएगा। और शीतल ने कहा है मस्त। ओके, थैंक यू सर। तो आपने देखा हम लोग तो ने सर उनकी टेक्निक से किया, और मैं प्रीफर नहीं करता आईब्रोज को लिफ्ट करना। मैं कभी भी प्रीफर नहीं करता। आई प्रीफर कि आईज को आप लिफ्ट ना करो और डायरेक्टली आप आई मेकअप करो। कुछ कुछ चीज के लिए आप ठीक है थोड़ा सा सपोर्ट लो, बट अदरवाइज नहीं करना है। सर मैं लिव करती हूँ ताकि फुल स्क्रीन पर सबको दिखे। और गाइस ये मैक्सिमम शेयर करो और हम देखते हैं। और Yes. काफी सब सारी चीजें मैं आपको आज थोड़ा सा लकी जैसा, लकी ड्रॉ जैसा है। सो थैंक यू सो मच अगेन सर, और थैंक यू बी आपको कंटिन्यू। भी कि ओके। आपने इतना अच्छा लाइव सेशन अरेंज किया, ताकि हम हम्म, सब लाइव आके बहुत सारी चीज सिखा पाए और बहुत सारी चीजों के साथ वापस से एक्टिवेट हो गए। यस यस सना जी, आपको गिफ्ट मिलेगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइव शेयर करो और मुझे डीएम में स्क्रीनशॉट भेजो कि आपको कितना चाहिए, तो गिफ्ट जरूर मिलेगा आपको। चलो, थैंक यू सो मच। लव यू टू सना जी। यस, सो आप देख सकते हो हमारा आई मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ विल स्टार्ट विद लाइनर। तो मैं अपने क्लाइंट्स को लाइनर अवॉइड करता हूँ। आई ऑलवेज प्रीफर ब्लैक आई शेडो। मैं यूज कर रहा हूँ ब्लैक फ्रॉम अर्बन डीके, बहुत मिनिमम क्वांटिटी। अब यहाँ पे मैं आइज को लिफ्ट करूंगा क्योंकि मुझे लाइनर लगाना है, बट वो भी सिर्फ सपोर्ट के लिए, थोड़ा सा ही, बहुत ज्यादा नहीं। यहाँ पे मैं ब्लैक आई शेडो यूज कर रहा हूँ फ्रॉम अर्बन डीके। यहाँ पे एक इश्यूज है, हमारे जो मॉडल के आईब्रोज है उसमें थोड़े से हेयर लॉन्ग है। सो आई ऑलवेज प्रीफर कि आपको ट्रांसपेरेंट मस्करा आपके पास होना चाहिए, और आप मस्करा से उसको फिट कर सकते हो, सेट कर सकते हो ऑलवेज। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मस्करा फ्रॉम एनवाइक्स। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये, सो ऑलवेज इतनी छोटी सी चीज है बट उसको सेट करना बहुत जरूरी है। देखो So now after आईब्रो सेट और हम लोग ने लाइनर को थोड़ा सा स्मर्च कर दिया, हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे मस्करा। सो आई ऑलवेज प्रीफर वन ऑफ माय फेवरेट मस्करा फ्रॉम पैराडोशी।
कौन सा मस्करा है सर? ये है फ्रॉम फेराविशन। बहुत ही अच्छा मस्करा है, बहुत ही अच्छा है। अब इसका वॉन्ड देख रहे हो, हम लोगों ने थोड़ा सा बेंड कर दिया है। वॉन्ड एक्चुअली स्ट्रेट होता है ऐसा, तो जब भी मैं मस्करा लगाता हूँ मैं इसका वॉन्ड थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ, फिर एप्लीकेशन करता हूँ, ताकि हमारा एप्लीकेशन ईजी हो जाए, क्लाइंट्स के लिए भी कंफर्टेबल हो और हमारे लिए भी कंफर्टेबल हो। Now we are using eyelashes. So मैं eyelashes यूज करता हूँ ऑलवेज। आई प्रेफर अपने क्लाइंट्स को eyelashes फ्रॉम यूरो पेरिस। ये यूरो पेरिस के eyelashes है, बहुत ही अच्छे हैं अपने क्लाइंट्स के लिए, बहुत ही अच्छे। आई मेकअप में कौन सा पैलेट यूज किया है सर आपने? आई शेडो में पैलेट मैंने यूज किया मारियो पैलेट। अगर आप देखोगे तो इसमें हमारे जो बेसिक आई शेडोज है वो सारे के सारे मिल जाते हैं, क्योंकि आजकल के क्लाइंट्स कलरफुल आई मेकअप कम प्रेफर करते हैं, दे प्रेफर ब्राउन शेड में कुछ आई शेडोज। तो मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे eyelashes फ्रॉम यूरो पेरिस विद द हेल्प ऑफ प्लकर। ऑलवेज लैशेस का एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रॉपर एप्लीकेशन करना है, अदरवाइज लैशेस बहुत डिस्टर्ब करते हैं और बार बार निकल जाते हैं। सर आईलैशेस कौन सा है? आईलैशेस हम लोग ने यूज किया फ्रॉम यूरो पेरिस। अब लैशेस को प्रॉपर ड्राई होने देना है आप लोगों को, देन विल स्टार्ट विद लिपस्टिक। मैं यूज कर रहा हूँ लिप पैलेट फ्रॉम कैरेक्टर कॉस्मेटिक, ऑल टाइम फेवरेट पैलेट, बहुत ही अच्छा पैलेट है, कैरेक्टर कॉस्मेटिक का पैलेट है ये। अब मेरा आई मेकअप जो है वो थोड़ा सा सेटल है, तो मैं लिपस्टिक थोड़ा सा ब्राउन और पिंक शेड में लगाऊंगा। स्टिक पैलेट कौन सा है सर? कैरेक्टर कॉस्मेटिक का। जब से मैंने ये पैलेट यूज करना स्टार्ट किया, तब से मैं और कोई पैलेट यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि
दी बेस्ट पैलेट है, बहुत ही अच्छा पैलेट है। नहीं रखा। ठीक है। तो आप देख सकते हैं आप सर ने कितनी प्यारी मॉडल रेडी किया है। अगर आपको ऐसे ही मेकअप सीखना है सर के पास आके तो आप सर का नंबर विजिट कर सकते। मैं सर का नंबर बता रहा हूँ, आप लोग नोट करिए। 98192442 242464। सॉरी, नंबर नोट किया कीजिए आप लोग। 9819242464। तो लोअर लैश में मैंने काजल लगाया, तो काजल को मैंने हाथ के ऊपर ले लिया। देन विद हेल्प ऑफ ब्रश मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ यहाँ पे। यप, अब अंदर की साइड पे मैं नहीं लगाऊंगा, मैं ऑलवेज प्रेफर करता हूँ थोड़ा सा स्किन कलर का पेंसिल। नाइस लुक। थैंक यू। सो मैं यूज कर रहा हूँ स्किन पेंसिल, स्किन कलर। और ब्यूटीफुल मेकअप। अब जब भी आप ब्लैक आई शेडोज लगाते हो तो उससे आपको स्मच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मैं यूज करूंगा विद हेल्प ऑफ अगेन सेम आई शेडो पैलेट, मारियो पैलेट है ये, और ब्राउन आई शेडो लूंगा। काजल कौन सा है सर? काजल मैंने यूज किया फ्रॉम फ्लिका। तो आप देख सकते हो कितना डार्क किया था हम लोगों ने, अभी उसको कितना लाइट कर दिया। ब्रश नंबर मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे 211 फ्रॉम मैकेजिंग। ब्यूटीफुल मॉडल मेकअप। थैंक यू। ईयर डक एरिया मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे अगेन योर का हाइलाइटर पैलेट। सर लैशेस के ग्लो कौन से अच्छे हैं? लैश ग्लू आप SJ4 का ले सकते हो, मैं वही यूज करता हूँ। सेम पेंसिल फ्रॉम फ्लिका जो हम लोगों ने लोअर लैश में यूज किया था, अपर लैश लाइन में यूज कर रहे हैं हम लोग। Now with the help of liner brush मैं पेंसिल के ऊपर ही लाइनर ब्रश यूज करूंगा एंड जो कॉर्नर है वो फिल करूंगा मैं।
इससे आइस को एक अच्छा सा शेप मिलता है। तो यहाँ पे मैं जेल लाइनर यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं यूज कर रहा हूँ पेंसिल। तो अगेन मस्करा रिपीट। आपके लैशेस ड्राई हो चुके हैं, सो देन मस्करा आपको यूज करना है, रिपीट करना है। लास्ट यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट रिपीट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ब्रश लेना है कॉम्पैक्ट का और एक ब्रश आउट कर देना है, ताकि एक्स्ट्रा जो प्रोडक्ट धीरे रहेंगे, फॉल आउट हुए रहेंगे, पिगमेंट्स वो भी निकल जाएंगे। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा हाइलाइटर ऐड कर सकते हो। लिपस्टिक शेड आप लोगों को इसलिए लग रहा है क्योंकि जब भी आप लाइट्स के पास देखते हैं तो लिपस्टिक शेड थोड़ा सा स्क्रीन में थोड़ा सा अलग दिखता है, बट सामने काफी अच्छा लग रहा है ये शेड। क्योंकि ऐसा होता है कि वीडियोस में ये थोड़ा सा चेंज रहता है, बट जब भी हम लोग इसके पिक्चर्स निकालेंगे या वीडियोस बनाएंगे उसमें अच्छा लगेगा। बट ऑलवेज यहाँ पे लाइव देख रहे हो तो लाइव का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कभी कभी, बट फिर भी हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते, थोड़ा सा चेंज कर लेते। लिपस्टिक पैलेट मस्करा नेम मस्करा मैंने यूज किया फ्रॉम फेरारोची। लिपस्टिक कलर चेंज हो गया यहाँ पे, बट स्क्रीन में वो फिर भी पिंक ही दिख रहा है, बट यहाँ पे वो पिंक नहीं है। जितना वीडियोस में वो पिंक दिख रहा है उतना पिंक नहीं है यहाँ पे वो। लास्ट हमारा होगा मेकअप पिक्सल। मैं यूज करूंगा मेकअप पिक्सल फ्रॉम अर्बन डिके। जैसे हमने मेकअप पिक्सल लगा दिया, मेकअप पिक्सल को ड्राई होने नहीं देना है, तुरंत मैं स्टार्ट करूंगा हल्का सा हाइलाइटर। नाइस ब्यूटीफुल। यस, तो हम हमारे मॉडल का पूरा फाइनल कंप्लीट करेंगे, तब तक हम लोग आपके साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ऊपर ही रखना, प्लीज प्लीज तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो यहाँ पे, अगर एनी डाउट्स एनीथिंग तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे। ठीक है,
सर हाइलाइटर हाइलाइटर मैंने यूज किया फ्रॉम डियोर, डियोर का हाइलाइटर था। मस्त किया सर। थैंक यू। वेरी ब्यूटीफुल मेकअप लुक सर, थैंक यू। सो यस, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो अगर एनी डाउट्स एनी क्वेश्चन। हमारा फाइनल लुक सिर्फ 2 मिनट में आ जाएगा। सो ये फाइनल लुक का आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और हमें टैग करना है निशा पड़ेरिया, इंस्टा आईडी को निशा पड़ेगा 300 मिनट का पड़ेगा, उनको भी टैग करना है और सबको टैग करना है। हमारा इंस्टा आईडी है समीर सवला 41। सो 3 इंस्टा आईडी को आपको टैग करना है। और जैसे कि निशा मैम ने बताया था, आप लोगों के लिए एक अमेजिंग सरप्राइज है, गिफ्ट है आप लोगों के लिए। तो अगर आपको चाहिए वो गिफ्ट तो आप लोगों को ये स्क्रीनशॉट लेना ही होगा। फाइनल लुक का स्क्रीनशॉट लेके आप लोगों को शेयर करना है। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से सिखाया, नई नई टेक्निक सिखाई। थैंक यू सो मच हर्षदा जी। यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा सा इश्यू है, फ्रंट कैमरा नहीं हो रहा है यहाँ पे, बट इट्स ओके, आप लोग ऐसे ही बात कर सकते हो। फेस कॉन्टूर के लिए टिप्स दो प्लीज। फेस कॉन्टूर के लिए कुछ भी टिप्स नहीं है। फेस कॉन्टूर के लिए आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, जैसे कि हम लोगों ने दिखाया, हम लोग ने एक हाइलाइटर लगाया। सो जो जिस प्लेसमेंट पे हम लोग ने हाइलाइटर लगाया ना, ये अगर आपने लेट देखा होगा तो आप वापस एक बार वीडियोस चेक करना, जहां पे हम लोग ने कंसीलर लगाया था, हाइलाइटिंग कंसीलर लगाया था, वो प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वो कर लिया, उसके बाद आप अगर कॉन्टूर नहीं करते हो तो भी चलता है, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को डर लगता है कि कॉन्टूर करने से फेस ब्लैक हो जाएगा, बहुत डार्क हो जाएगा। सो अगर आप हाइलाइटर का एप्लीकेशन प्रॉपर कर देते हो, सो विदाउट कॉन्टूर भी आपका फेस कॉन्टूर लगता है। और आज के लाइव सेशन में आप देख सकते हो, अगर आप लेट ज्वाइन हो तो वो वीडियो में आपको क्लियर दिखाई देगा कि विदाउट कॉन्टूर हमारा फेस बहुत अच्छे से कॉन्टूर हो गया था। सो ब्यूटीफुल सर। मुस्कान, थैंक यू मुस्कान जी। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से सिखाया, हर एक चीज समझ में आई हम लोग को। थैंक यू सो मच सर, यू मोस्ट वेलकम। वाओ, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू एवरीवन। सो बस 1 मिनट और हमारा फाइनल लुक रेडी है। क्या कर दूं? सो इस फाइनल लुक का आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो टैग करना है। टैग करना है। टैग करने के लिए आप निशा पड़ेरिया जो इंस्टा आईडी है उसे टैग कर सकते हो, निशा टीम्स ऑफ निशा पड़ेरिया और समीर सवला 41, ये हमारे 3 आईडीज है, इन्हें आपको टैग करना है। सो ये हमारी मॉडल आ चुकी है अभी यहाँ पे, और आप फाइनल लुक चेक कर सकते हो। थोड़ा सा यस यस, ये हमारा फाइनल लुक। वाओ, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम सना, कॉन्ग्रेचुलेशंस मनीष, थैंक यू मनीष। केपी आर्टिस्ट, हेलो। ब्यूटीफुल लुक, थैंक यू प्राजक्ता।
सो हमारी मॉडल्स बोलेंगे सिर्फ पिक्चर्स के लिए, पोजेस देने के लिए, फोटोज के लिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच। चंद्रा, शीतल, थैंक यू शीतल। ब्यूटी जोन, थैंक यू। पोजेस दो, मस्त लागे छे। थैंक यू शीतल। यस, और जो लिपस्टिक का कलर यहाँ पे मुझे भी दिख रहा है, अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है लिपस्टिक बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, बट हमारे सामने बिल्कुल भी डार्क नहीं लग रही है, क्योंकि स्क्रीन में शायद से कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। मॉडल इज सो ब्यूटीफुल। यस, मॉडल बहुत अच्छे दिख रहे हैं। थैंक यू सना। तो ये लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं, और बहुत सारी बार हम लोग आपके साथ कंटिन्यूस लाइव पे आएंगे, बट इसके लिए आप लोगों को हमें सपोर्ट करना होगा। हमारा लाइव सेशन मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आपको शेयर करना होगा, मैक्सिमम लोगों तक शेयर करना होगा आप लोगों को। और अगेन निशा बड़ेरा जी के पेज के ऊपर अभी कंटिन्यूस और भी बहुत सारे लाइव है, सो हर एक आर्टिस्ट को आप लोगों को सपोर्ट करना होगा, ताकि वो आपके लिए वापस से एक बार कुछ नया लेकर आए और आपके लिए कुछ ना कुछ नई चीज लेकर आए। सो अगेन थैंक यू सो मच निशा जी, और हमारा लाइव सेशन हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। ये वीडियो यहाँ पे सेव रहेगा, सो आप अपने फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के ग्रुप में सब जगह पे शेयर कर सकते हो, और ये अगेन आप पूरा मेकअप वापस से देख सकते हो। बहुत दिनों से आपका वेट था। यस सना, थैंक यू। बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, लेकिन बीच में कुछ सिचुएशन की वजह से हम लोग ने वो लाइव कैंसिल कर दिया था, और आज भी हम लोग लेट थे, बट नो इश्यूज। हम वापस से लाइव आएंगे और वापस से आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।